अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ यूईटी, ई-कैट और नस्ट के फिजिक्स मैथ के रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। लास्ट पे एक आईक्यू का क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा जो कि नस्ट के पेपर में काफ़ी दफ़ा आता रहा है। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं और जितनी भी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिलेटेड आप लोगों को लेक्चर्स यहाँ से मिलते रहेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के जो बच्चे भी यूईटी, ई-कैट और नस्ट एनईटी 3 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए हम एक बड़ा ज़बरदस्त ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी तमाम डिटेल आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पे रब्ता करके ले सकते हैं। जो बच्चे भी नस्ट में जाना चाहते हैं या यूईटी में जाना चाहते हैं वो ये सेशन ज़रूर उनको रिकमेंड है कि वो ये इसको ज्वाइन करें। अच्छा, अभी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। आज मैं आप लोगों के साथ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में से कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पता होना चाहिए कि किसी भी फार्मूला के अंदर या इक्वेशन के अंदर हर टर्म का डायमेंशन सेम होता है। जैसा कि आप लोगों को ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नज़र आ रही है, वी एफ का अगर आप डायमेंशन देखें तो एल टी माइनस वन होता है। इसी तरह ये इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन भी एल टी माइनस वन है। और इसमें जो तीसरी टर्म ए टी या एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी माइनस टू होता है और टाइम का टी। तो यूँ इस सारी टर्म के डायमेंशन भी एल टी माइनस वन बनेगा। अब इसके अंदर बेसिकली तीन टर्म्स है, टर्म बनती है प्लस माइनस है। अब ये एक टर्म है वी एफ, दूसरी टर्म है वी आई और तीसरी टर्म है ए टी। तो इन तमाम की डायमेंशन आपको नज़र आ रहा है एल टी माइनस वन है। तो याद रखना है आप लोगों ने कि हम सिर्फ और सिर्फ वही वाली उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम हो, जिनका यूनिट सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो टाइम के अंदर टाइम ही ऐड होगा, फोर्स के अंदर फोर्स को ऐड कर सकते हैं। ऐसे नहीं होता कि टाइम में मैस को हम ऐड कर लें, ये पॉसिबल नहीं है। वही फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड हो सकती हैं जिनका यूनिट और डायमेंशन सेम होती है। फोर्स के अंदर आप करंट को भी ऐड नहीं कर सकते। तो आई होप कि आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पता लग गया होगा। तो अब इसी के रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चंस रिपीटेड डिस्कस करता हूँ जो यूईटी और नस्ट में आते रहे हैं। अब ये एक इक्वेशन है y इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, जिसके अंदर चार टर्म है और इसमें वो आप लोगों से पूछ रहा है कि y वो बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट है, t बता रहा है टाइम है और आपने डिमेंशन निकालनी है ए बी और सी का। तो अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में सीखा था कि किसी भी इक्वेशन या फार्मूला के अंदर हर टर्म का डिमेंशन सेम होता है। तो इसी को अब हम अप्लाई करते हुए y को a के इक्वल रख लेंगे क्योंकि जो y का डिमेंशन है वही a का होगा। और y हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डिमेंशन कैपिटल L होगी और वही a की आ जाएगी। इसी तरह अब हर टर्म का डिमेंशन सेम है तो मैं y को इक्वेट करूंगा बी टी के इक्वल। और y हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डिमेंशन L हो जाएगी, b की हमने फाइंड आउट करनी है और टाइम की t हो जाएगी और ये t डिवाइड हो जाएगा तो b की हमारे पास आ जाएगी एल टी माइनस वन। तो इसी पैटर्न पे अब आप लोगों ने सी का डिमेंशन निकालना है। आपको पता है कि जो वाई का डिमेंशन है वही सी टी स्केयर का होगा क्योंकि हर टर्म का डिमेंशन सेम होता है। तो वाई को आप इक्वेट करेंगे सी टी स्केयर से और यहाँ से आप लोगों ने सी का डिमेंशन निकाल लेना है। अब इसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ है जैसे कि x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्केयर। इसमें x वो बता रहा है डिस्टेंस है किलोमीटर में, t टाइम है सेकंड में, तो यूनिट ऑफ b निकालना है आपने। तो वेरी सिंपल, इस पे भी आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करें। हमें पता है कि हर टर्म का डिमेंशन और यूनिट सेम होता है। ये x की जो यूनिट है वही ए टी का होगा, वही बी टी स्केयर का होगा। तो मैं इक्वेट कर लेता हूँ x को बी टी स्केयर के इक्वल। और x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, इसका यूनिट किलोमीटर उसने दिया हुआ है और b का हमने फाइंड आउट करना है और t का हम सेकंड लिखेंगे और ऊपर स्केयर भी आ जाएगा। तो यहाँ से मैं b का यूनिट निकाल लूंगा जो कि किलोमीटर पर सेकंड स्केयर। इसी पैटर्न पे अब आप लोग a का यूनिट निकाल सकते हैं। अब आप x को ए टी से इक्वेट करें और x की जगह उसका यूनिट किलोमीटर लगाएं, t की जगह उसका यूनिट सेकंड लगाएं और यहाँ से a का निकाल लें जो कि किलोमीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये आई होप कि अब आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को आपने समझ लिया और इसके रिलेटेड मैंने दो क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ रिपीटेड डिस्कस कर दिए हैं। अब मैं आप लोगों को मैथ का एक बताता हूँ जो कि पीरियड में से आता है, चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर मैथ का। y इक्वल टू साइन एक्स कॉज एक्स, इसका पीरियड निकालें। हमने तो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पढ़ा होता है। तो जब इस तरह ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर आपने आइडेंटिटी यूज़ करनी होती है। कैसे भला? अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें और हमें पता है 2 साइन एक्स कॉज एक्स इक्वल होता है साइन 2x के। तो अब आप देख सकते हैं कि साइन एक्स का पीरियड तो 2 पाई होता है और एंगल के साथ जो भी मल्टीप्लाई नंबर हो रहा है उसको आप 2 पाई से या जो भी साइन एक्स का पीरियड तो उससे डिवाइड कर दें जो भी इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। अब साइन का हमें पता है कि पीरियड 2 पाई होता है और ये 2
एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको 2 पाई से आप डिवाइड कर दें, तो जैसे ही आप इसको 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पीरियड पाई आ जाएगा। अगेन देखें कि जब भी आपके पास दो फंक्शन इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप लोगों ने आइडेंटिटी यूज़ करनी होती है। जैसे कि अब ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 2x बना, साइन का पीरियड हमें पता था 2 पाई होता है। अब ये 2 एंगल x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको 2 पाई से डिवाइड कर दें और पाई पीरियड आ गया। अब नस्ट के अंदर एक बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन रिपीट होता है IQ का, डायरेक्शन सेंस का। तो ये भी बड़ा आसान सा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे वो कहता है मिस्टर शाहिद स्टार्ट करता है जर्नी टुवर्ड्स नॉर्थ और आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस 4 किलोमीटर ही टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर मोर। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस, ये अब की वर्ड है। मिस्टर शाहिद हैज़ टू ट्रेवल टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। लीस्ट डिस्टेंस और स्टार्टिंग पॉइंट ये की वर्ड है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन है पहले आप लोग डायरेक्शन इंडिकेटर इस तरह बता लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जैसे कि मैंने बना लिए। अब आप लोग कंडीशन अप्लाई करें, वो पहले जा रहा था 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, तो नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर का एरो बनाए। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना मूव किया, 3 किलोमीटर। अब वो कहता है कि आपने उसका लीस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो ये लीस्ट डिस्टेंस है जो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा। इधर से ये उसका लीस्ट डिस्टेंस है जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा। तो अब आप देख लें कि ये राइट ट्राइंगल बन चुकी है और ये एंगल 90 डिग्री का है, उसके सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये लीस्ट डिस्टेंस ये चीज़ निकाल लेनी है। वेरी सिंपल, ये 5 किलोमीटर है जो कि हमारे पास इसका ऑप्शन आएगा अल्फ़ा। तो इस तरह आप लोगों ने इन क्वेश्चन को डील करना होता है कि जब भी आप लोगों के साथ डायरेक्शन सेंस का है तो आप डायरेक्शन इंडिकेटर बना लें। और याद रखें ये चीज़ हमारे पास नॉर्थ ईस्ट है और ये वाली चीज़ नॉर्थ वेस्ट है, इसी तरह ये साउथ वेस्ट है और ये वाला पोर्शन हमारे पास साउथ ईस्ट है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ रिपीटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं यूईटी के और नस्ट के। और जो बच्चे भी ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं इसमें आप लोगों को बहुत रेलेवेंट प्रिपरेशन करवाई जाएगी। पास पेपर के थ्रू टॉपिक वाइज लेक्चर्स होंगे, एंड पे आप लोगों का टेस्ट सेशन लिया जाएगा। तो जो बच्चे भी नस्ट और यूईटी जाना चाहते हैं वो जो मैंने स्टार्ट में आपको नंबर बताया था उस पर कॉन्टैक्ट करें और तमाम डिटेल आप ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।